तो जैसे आज टेक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि एआई हर एक फील्ड में आती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि फोटोग्राफी के करियर में टेक का आना नई अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है, या फिर आपको एक खतरा महसूस होता है कि इससे फोटोग्राफर्स की करियर पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? यार देखो, कभी भी एआई या फिर रोबोट्स कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो फील्ड भी है ना, इसमें जितनी चीज़ें प्रैक्टिकली की जाती हैं वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और प्रैक्टिकली के अलावा मेरे ख्याल से तो इतना आसान नहीं है, या फिर मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल ही है वो चीज़ एग्जीक्यूट करना, क्योंकि ये आर्ट की फील्ड है। ठीक है। आर्ट की फील्ड में तो बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, और आर्ट की फील्ड में तुम जब तक खुद से वो चीज़ क्रिएट नहीं करोगे तो वो आर्ट आर्ट नहीं है। ठीक है। तो एआई जो चीज़ क्रिएट कर रही है वो तो एआई हो गया ना, वो टेक हो गया, वो प्रॉपर आर्ट तो नहीं है, वो डिजिटल हो गया। डिजिटली उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन जो शूट करके हम लोग बना रहे हैं, जो असली में हम लोग सेट पे जा रहे हैं, वहाँ पर लोकेशन ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, मैनुअली कैमरा पकड़ रहे हैं, अपने हाथ से शूट कर रहे हैं। अब मैं अगर शूट कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ से कैमरा लगा रखा हूँ, मेरे को अगर शॉट ऐसा चाहिए, और मैं रोबोट को मैं ऐसे कर दूं कि यही शॉट लेता रहे, और मुझे पता है कि अगर तू यहाँ पर गया और टर्न उधर कर दिया तो मुझे कैमरा यहाँ पर लेकर आना होगा, इन जस्ट इन केस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो मैं तुरंत माइंड में प्रोसेस करके कर सकता हूँ। लेकिन एआई के भरोसे मैं नहीं बैठूंगा ना ये चीज़ के लिए कि मैं वो कैमरा को मैं बताऊंगा कि वो यहाँ से अगर टर्न करेगा तो करना, नहीं करेगा तो मत करना। तो मैनुअली जो चीज़ की जा सकती है उससे अच्छा कुछ नहीं है, मैं एआई पे इस मामले में तो नहीं भरोसा करूंगा। तो जैसा आपने बताया कि एआई तो फोटोग्राफर या फिर सिनेमेटोग्राफर को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन जो टैग है, टैग का इम्पैक्ट तो फोटोग्राफी में बहुत रहा ही होगा, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे टैग से रिलेटेड हैं। सही बात। तो जब टैग नहीं था तब फोटोग्राफी की हिस्ट्री कैसी थी, और अब आप मतलब क्या चेंजेस फील करते हो? हाँ, तो ऐसा है कि जब फोटोग्राफी जब स्टार्ट हुई थी, एकदम अर्ली एजेस में जब थे, तो बहुत बड़े बड़े कैमरास होते थे, पिन होल कैमरास होते थे, जिसको एक बॉक्स होता था, उसमें एक सिंगल पिन पॉइंट होल होता था, उसके अंदर से जो लाइट जाती थी उसको एक कपड़े के अंदर कवर किया जाता था, उसके अंदर एक समझ लो कि एक दुपट्टे की तरह उसको ऊपर से पहन लिया, कंबल सी होती थी, ब्लैक एकदम, ताकि अंदर कोई लाइट बाहर की स्पिल होके अंदर ना आए। और उसके अंदर तुम्हारा देखने का होता था व्यू फाइंडर, या फिर जिस भी तरीके से उसको कैप्चर किया जाता था, एक पिन पॉइंट से सोर्स लाइट आती थी, सामने लेंस लगा होता था कैप्चर करने के लिए, और उसमें जितनी देर वो एक्सपोज किया जाता था लाइट को, वो फोटो आती थी, फिर उसको बंद कर दिया जाता था। तो फिल्म फिर आने लगी। फिल्म मतलब जो रील होती थी ना, पहले रील वाले जो कैमरे होते थे, फिर वो चलने लगे, फिर ट्विन रिफ्लेक्स लेंस बोलते हैं, टीएलआर कैमरा, जैसे एसएलआर है, डीएसएलआर है ना, तो वैसे पहले आता था टीएलआर कैमरा, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स बोलते थे उसको। तो उसमें दो लेंसेज होते थे, वो बॉक्स के शेप में होता था, सामने ऐसा वर्टिकल होता था। ठीक है। तो उसमें दो लेंसेज होते थे, एक तुम्हारा व्यू फाइंडर देखने के लिए, दूसरा लेंस होता था कैप्चर करने के लिए। तो वो, हाँ, वो सारे कैमरे, हाँ, तो ये मूवीज वगैरह में देखा होगा, या तूने आजकल विंटेज कैमरा तो सर्च करेगा ना, तो दो लेंस वाले बॉक्स वाले कैमरे तुझे कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो उस कैमरे से भी मैंने यूज़ किया है, जब मैं डिप्लोमा किया था तो मैंने देखा वो कैमरा कैसे वर्क करता है और क्या होता है, मैंने उसकी डिज़ाइन बनाई थी उन लोगों ने। जो हमारा पहला असाइनमेंट भी था ना, तो उस कैमरा को ड्राइंग करके हम लोग को, मतलब उसमें कितने बटन्स होते हैं, क्या बटन का क्या काम रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी लिखे थे हम लोग प्रॉपर उस कैमरे की ड्राइंग बना के। तो वो सारी चीज़ें भी थी हमारी। उसके बाद जब फिल्म का काम आने लगा, जब रील वाले कैमरे चलने लगे, डिजिटल कैमरे थोड़े आ गए, साइबर शॉट आ गए, तो ये सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तभी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। कहाँ पहले हम लोग एक रील में 30 फोटोज अगर खींच पाते थे, तो अब कहाँ एक छोटे से SD कार्ड में हम लोग हज़ारों फोटोज़ खींच सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमारे छोटे छोटे सेंसर होते थे, फिर सेंसर के साइज़ बढ़ने लगे, फिर कैमरे के प्रोसेसर्स बढ़ने लगे, जल्दी प्रोसेस करने लगे, कम छोटी बॉडी में ज़्यादा प्रोग्राम्स डाल सकते हैं, जैसे हायर फ्रेम रेट्स पे शूट करना हुआ, हायर क्वालिटी में शूट करना हुआ, या फिर बिट रेट बढ़ा देना हो, या फिर कलर्स की तुम्हारी साइंस चेंज कर देनी हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही आगे बढ़ती हैं। कुछ टाइम पहले तक DSLR का ज़माना था, जो मोटे मोटे बड़े कैमरे होते थे। अब मिररलेस कैमरे का ज़माना है, जो अभी भी जो हम लोग लेंसेज कैमरा यूज़ कर रहे हो मिररलेस कैमरा है, DSLR कैमरा नहीं है ये। तो मिररलेस कैमराज में काफ़ी कॉम्पैक्ट बॉडी हो जाती है, छोटी हो जाती है, कई सारी मैक्सिमम चीज़ें डिजिटल हो जाती हैं। जो व्यू फाइंडर होता था वो व्यू फाइंडर हट गया, तो व्यू फाइंडर अब डिजिटल हो गया है। अब जब इसमें तुम अपनी आंख लगाओगे तब तुम्हें उसमें दिखाई देगा कि क्या तुम्हें दिख रहा है। ठीक है। लेकिन जब तुम कैमरा ऑफ कर दोगे तो ब्लैक हो जाएगा। जो पहले DSLR होते थे तो उसमें एक पेंटा प्रिज्म लगा होता था, लाइट लेंस से अंदर जाती थी,
शीशे पे टकराती थी, फिर ऊपर जाती थी, एक शीशे पे टकराती थी, फिर ऐसे टकरा के सामने दिखती थी तुम्हारे व्यू फाइंडर पे। तो वो ऐसे 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 जाती थी, तब तुमको वो लाइट दिखाई देती थी कि क्या दिख रहा है। तो अगर तुम लेंस कैप हटा दो, कैमरा ऑफ कर दो, तब भी तुम्हें उस व्यू फाइंडर से दिखता था रियल टाइम में क्या दिख रहा है। लेकिन तुमको वो दिखता था कि रियल टाइम में क्या दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिखता था कि फोटो कैसी आएगी। फोटो में तो अपनी सेटिंग्स लगा दी थी, लेकिन तुम जो देख रहे हो वो रियल टाइप में देख रहे हो उस लेंस से। लेकिन जब फोटो खींच के क्या आने वाली है वो तुम्हें बाद में दिखेगा। तो सेटिंग्स तुम्हारी एक्यूरेट होनी चाहिए अगर व्यू फाइंडर यूज़ कर रहे हो तो ये सारे फायदे मिररलेस में मिल जाते हैं कि तुम्हें फोटो उसी टाइम दिख जाएगी कि क्या लाइट आने वाली है, क्या तुम शूट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें वो दिखेगी जो फोटो में आने वाली है। ये नहीं कि तुम्हें असली में भी क्या दिखाई दे रहा है। कुछ लोग के लिए प्रो है, कुछ लोग के लिए कौन है ये। तो मेरे को तो अच्छा लगता है ये चीज़, मेरे को अच्छा लग रहा है ये फीचर। और ये कहा जाता है कि मिररलेस कैमरेज की बैटरी लाइफ काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि कॉम्पैक्ट कर दिया बॉडी, बैटरी थोड़ी छोटी कर दी, सब कुछ डिजिटल कर दिया। तो ये सारी चीज़ों के भी पंगे आते हैं, कई कैमरेज में आते भी हैं, लेकिन मेरे लिए तो अभी काफ़ी काम हो जाता है इससे। मैंने पूरे पूरे लंबे शूट्स किए हैं इससे, एक बैटरी पे भी काम हो जाता है, लेकिन बैकअप में भी सप्लाई रखना पड़ता है हम लोग को उस चीज़ के लिए। और ये पावर बैंक पे भी चल जाता है ये कैमरा, तो वो भी कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ी तो काम आ जाता है। एक बार मैंने एक बी रोल सीक्वेंस शूट किया था, मैं वीडियो दिखाऊंगा तुझे इस बारे में, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कुछ टाइम बाद आएगी वो वीडियो। मैं शूट करके रखा हूँ, एडिट सब हो रखी है, एक क्लाइंट के लिए किया था वो। तो वो बी रोल सीक्वेंस था मेरा, वो पूरा बी रोल मैंने सिर्फ 5% कैमरा बैटरी पे शूट किया था। तो वो पूरा शूट मैंने निकाल लिया, और उसका मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था फ़ोन से अपने छोटा सा, वो अपलोड नहीं करूँगा, बस वो फाइनल वीडियो अपलोड करूँगा। तो उसमें 5% बैटरी पे पूरी वीडियो शूट करने का मैं ब्लूपर्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस पॉडकास्ट पर ऐसे ढेर सारे अलग अलग ड्रेस को ला करते हैं, उनसे ऐसी रॉ बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो और जिनसे आपको लाइफ में कुछ सीखने को मिले।